हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे दर्शन के बारे में। तो इसमें देखते हैं दर्शन में आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। दर्शन, सबसे पहले जानते हैं दर्शन क्या होता है। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, किसी भी बात के पीछे के सत्य को देखना। भारतीय दर्शन में मुख्यतः दो दर्शन ही होते हैं, जैसे कि एक आस्तिक दर्शन है, दूसरा नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन मतलब जो कि वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों में आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उन्हें बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन जो वेदों को अस्वीकार करते हैं या नकारते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। और ये ईश्वर को नहीं मानव केंद्रित होते हैं। और इसमें देखते हैं आस्तिक दर्शन में कितने प्रकार हैं। आज हम आस्तिक दर्शन ही पढ़ेंगे मुख्यतः। तो इसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन आते हैं। और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि कपिल, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के महर्षि बादरायण हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन सभी के पूछा जाता है कि कौन इनके प्रवर्तक हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम। गौतम का न्याय ऐसे करके याद रख सकते हैं, विशेष करने ऐसे याद रख सकते हैं, वैशेषिक का कणाद, पूर्व मीमांसा का महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का महर्षि बादरायण। तो इसमें हम देखते हैं वेदांत दर्शन में जैसे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का मुख्य रचना क्या है? शंकर भाष्य। ये भी पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, पीएससी ईटीसी में, पीएससी यूपीएससी में। तो शंकराचार्य का शंकर भाष्य इनका रचना है। और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बकाचार्य, ये किसे मानते हैं ये भी देखना जरूरी है। तो जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद को मानते हैं। और निम्बकाचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और शंकराचार्य की रचना शंकर भाष्य है। अद्वैतवाद को मानते हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म और ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को इन्होंने माना है। रामानुजाचार्य, इनकी रचना है श्री भाष्य। और विशिष्टाद्वैतवाद को इन्होंने माना है। ये सगुण साकार ब्रह्म भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति इन्होंने बताया है। तो शंकराचार्य ने किसे माना है? निर्गुण निराकार ब्रह्म। और रामानुजाचार्य ने सगुण साकार ब्रह्म है। और शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति, रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद को मानते हैं। और निम्बकाचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन ही है। और जगत की उत्पत्ति इसने प्रकृति से होती है, यह कहा है जगत की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। और सत्कार्यवाद तत्व समास प्रमुख इनका ग्रंथ है। और योग दर्शन योग सूत्र इनका ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ। और ये योग से मोक्ष की प्राप्ति, ये मार्ग बताए हैं कि योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें अष्टांग मार्ग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग मार्ग है, अष्टांग योग है। न्याय सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। तर्क पर आधारित दर्शन संसार, यह तर्क पर आधारित दर्शन है। और यह संसार कार्य है और इसका संचालक ईश्वर है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक परमाणुवाद मतलब सबसे छोटा कण,
जिससे कि जिससे कि सृष्टि का निर्माता एवं विनाशक कहा गया है। और पूर्व मीमांसा इसका प्रमुख ग्रंथ है। मीमांसा सूत्र सर्वोपरि या प्रमुख ग्रंथ है। और वेदों को स्वीकार करते हैं। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है। यह कर्मकांड पर आधारित है। उसे उत्तर मीमांसा वेदांत, यह ज्ञान कांड पर आधारित है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर, उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड पर। इसका प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।